लेवल अप की सेकंड एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हनबिन एक फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर चला गया है, किसी ने उसको किडनैप करके वहाँ पर भेज दिया है। उस फैंटेसी वर्ल्ड का नाम थैला रत्ना है। तो बाकी की सारी डिटेल्स आप फर्स्ट एपिसोड में देख सकते हैं। तो सेकंड एपिसोड की शुरुआत में हनबिन एक हेल डॉग के साथ फाइट कर रहा होता है और साथ ही वो कहता है मुझे यहाँ पर थैला रत्ना में आए हुए 7 दिन गुजर चुके हैं। बार बार अपने सिस्टम से एक ही सवाल पूछ रहा हूँ कि मैं यहाँ से वापस अपने घर कैसे जा सकता हूँ, लेकिन जब से मेरे सिस्टम ने एरर दिया है उसके बाद से मेरे सिस्टम ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। हनबिन कहता है मुझे लगता है कि मेरे सिस्टम में एरर की वजह से मेरा सिस्टम मुझे कोई भी जवाब नहीं दे रहा, हालांकि ये सिस्टम मेरे लिए बनाया गया है कि ये गाइडलाइंस मुझे गाइड करें। हनबिन कहता है चाहे मेरा सिस्टम मुझे कोई जवाब दे या ना दे, लेकिन ये सारे के सारे हेल डॉग हमेशा ही कहीं से निकल आते हैं और मेरे ऊपर अटैक करते हैं। मैं इनके साथ फाइट कर रहा हूँ क्योंकि मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। हनबिन अपनी तलवार को घुमाता है और हेल डॉग के ऊपर अटैक करता है, जबकि हेल डॉग जंप करते हुए पीछे चला जाता है। हनबिन उसे कहता है कमीने कुत्ते कहीं के, यहीं पर रुको और मेरे हाथों से मरो। हनबिन कहता है यहाँ पर मैं जितने भी मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर चुका हूँ वो सारे के सारे हेल डॉग्स थे, लेकिन अगर इनके बारे में कुछ चीज चेंज हुई है तो वो उनका लेवल है। पहले ये लेवल 1 के थे, अब ये लेवल 2 के हैं। मुझे लगता है कि जैसे जैसे मैं लेवल अप होता हूँ ये हेल डॉग्स भी लेवल अप होते हैं, क्योंकि पिछले 7 दिन में मैं लेवल 2 पर पहुंचा हूँ और हम जितने भी हेल डॉग्स निकल कर आते हैं वो सारे लेवल 2 पर होते हैं। हनबिन बड़ा ही सीरियस होकर उस हेल डॉग की तरफ देख रहा होता है। हनबिन कहता है ये कमीने कुत्ते बहुत ज्यादा समझदार हैं। लेवल 1 के डॉग को मारना बहुत ज्यादा आसान था। यहाँ पर जैसे मैं अपनी तलवार को घुमाता हूँ ये भागकर पीछे हो जाता है। पता नहीं इन कुत्तों ने अपना दिमाग इस्तेमाल करना कब से शुरू कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको भी साथ साथ एक्सपीरियंस मिल रहा है, इन्हें पता है कि एक तलवारबाज से कैसे बचना है। हनबिन ऊपर की तरफ जंप करता है और अपनी तलवार को हाथ में पकड़कर कुल एक छड़ी की तरह सामने की तरफ मारता है और कहता है अब मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ, लेकिन वो हेल डॉग जंप करते हुए पीछे हट जाता है। हनबिन की तलवार ग्राउंड के ऊपर पटकती है कि वो हेल डॉग पीछे हटने के बाद हंसना शुरू कर देता है, जैसे वो हनबिन का मजाक उड़ा रहा हो, कैसे तलवार चलानी नहीं आती। हनबिन कहता है हाँ ये बात सच है, मैंने आज से पहले कभी तलवार नहीं चलाई, मेरे पास तलवारबाजी की स्किल्स बिल्कुल जीरो हैं। हेल डॉग जंप करते हुए हनबिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि हनबिन अपनी तलवार को सामने की तरफ पकड़ते हुए सीधा अटैक करता है, बिल्कुल स्टैब करने की तरह, जैसे कि तलवार को पेट में रसाया जाए। उसके सिर्फ एक ही अटैक के साथ वो हेल डॉग मर जाता है। विंडो ओपन होती है और कहा जाता है लेवल 2 का हेल डॉग मर गया है। तुम्हें 22 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं। हमारे पास इस वक्त टोटल 262 एक्सपीरियंस पॉइंट्स हैं। हमें टोटल 280 पॉइंट्स चाहिए लेवल अप होने के लिए। यहीं पर हनबिन के स्टैट्स की विंडो दिखाई जाती है। हनबिन कहता है जैसे मैं लेवल अप होने के बाद लेवल 2 पर पहुंचा था तब मुझे एक स्किल मिला था, वो स्टैब का स्किल, जो कि अभी भी मैंने यूज किया है। हनबिन कहता है ये वाला स्किल मेरे बहुत ज्यादा काम का है। मुझे तलवार चलानी तो नहीं आती, लेकिन मैं स्टैब की स्किल को बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकता हूँ। हनबिन वहीं पर एक गुफा के अंदर रहता है और वहीं पर वो एक हेल डॉग के मीट को पकाकर खा रहा होता है। हनबिन कहता है गाइडलाइंस का एक फंक्शन तो मेरे बहुत ज्यादा काम आया। मैंने जब अपने फंक्शन के अंदर देखा तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि हम लोग हेल डॉग्स के मीट को खा सकते हैं, इससे हमें बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी और साथ ही हम इसके ब्लड को पी सकते हैं, बिल्कुल ड्रिंक के तौर पर, क्योंकि यहाँ पर और कोई ड्रिंक नहीं है। हनबिन वहीं पर बैठा हेल डॉग का मीट खा रहा होता है और कहता है तो बहुत ही अच्छी बात है कि मेरे पास यहाँ पर खाने की कमी नहीं है, रोजाना ही कहीं ना कहीं से ये कुत्ते निकल आते हैं और मैं इनको मारकर खा सकता हूँ। हनबिन उस मीट के टुकड़े को खाते हुए सोच रहा होता है मुझे लगता है कि ये जगह एक आर्टिफिशियल जगह है, फैंटेसी वर्ल्ड है जहाँ पर मुझे किडनैप करने वाले ने भेज दिया है। मुझे यहाँ पर हमेशा के लिए तो कैद करके नहीं रख सकता, उसने कोई ना कोई तरीका तो छोड़ा होगा जिससे मैं यहाँ से बाहर निकल सकूँ। मुझे यहाँ पर हमेशा के लिए रखने का तो कोई मतलब भी नहीं है। यहीं पर हनबिन को एक बैक फ्लैश मेमोरी याद आती है। हनबिन कहता है उस ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में जहाँ पर हमारे अंदर गाइडलाइंस को इंस्टॉल किया गया था वहाँ पर मेरे साथ और भी काफी सारे कैंडिडेट्स थे। हनबिन सोच रहा होता है पता नहीं बाकी के सब लोग कहाँ पर होंगे, यहाँ पर तो मेरे अलावा और इन कुत्तों के अलावा और कोई भी नहीं है। जैसे ही हनबिन इस बारे में सोचता है कि वो लोग कहाँ होंगे, उसी वक्त उसके पास विंडो ओपन होती है, क्योंकि वो तो है गाइडलाइंस के लिए, वो उसको गाइडलाइंस देती है कि वो लोग कहाँ पर हैं। हनबिन उस मैसेज को पढ़ते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। इस विंडो में हनबिन को कहा जाता है कि तुम इस एरिया को छोड़ सकते हो, इस एरिया का नाम रॉक माउंटेन्स है। ऐसे तुम लेवल 5 तक पहुंच जाओगे, तुम अगले एरिया में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाओगे, यहाँ पर तुम बाकी के सारे सिलेक्ट किए हुए मेंबर्स के साथ मिल पाओगे। हनबिन इस विंडो को देखकर हैरान भी होता है। अब इस बात का क्या मतलब है कि मैं रॉक माउंटेन में हूँ, इसका मतलब यहाँ पर और भी बहुत सारी जगह हैं। यहीं पर गाइडलाइंस उसे रॉक माउंटेन के बारे में बताती है कि रॉक माउंटेन एक ऐसा एरिया है जो कि बिगिनर्स के लिए है। सबसे पहले वॉरियर्स को रॉक माउंटेन के अंदर भेजा जाता है, जहाँ पर सबसे लो लेवल के मॉन्स्टर्स के साथ उनका सामना होता है, ताकि यहाँ पर वो लोग एक्सपीरियंस हासिल कर सके। लेवल 5 तक उनके लिए बहुत ज्यादा आसान है, उन्हें काफी ज्यादा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। लेवल 5 तक पहुँचने के बाद उन्हें दूसरे एरिया में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और यहाँ पर जैसे उसका लेवल अप होगा उसके साथ साथ डॉग्स का लेवल भी अप होता जाएगा, जबकि दूसरी जगहों पर जितने भी मॉन्स्टर्स हैं उन सभी के लेवल्स डिफरेंट होंगे। यहाँ पर से लेवल 5 करने के बाद तुम्हें एक दूसरे एरिया में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, जहाँ पर तुम अपने बाकी के सारे चोजन वन से मिलोगे। वहाँ पर उस दुनिया में तुम्हें उन सब के साथ टीम अप होना है और टीम अप होने के बाद तुम्हें लेवल 20 तक पहुँचना है।
जैसे तुम सभी लोग लेवल 20 पर पहुंचोगे तो तुम्हें रेथिना कॉन्टिनेंट में भेजा जाएगा, जो कि तुम्हारी रियल लोकेशन है जहाँ पर तुम्हें जाना है। हानबिन ये सारी डिटेल्स पढ़ने के बाद चिल्लाना शुरू कर देता है। थोड़ी देर चिल्लाने के बाद हानबिन कहता है, जरा मुझे समझने दो, आखिर इन विंडोज का मतलब क्या है? हानबिन कहता है, तो इसका मतलब ये एक स्टार्ट जोन है जहाँ पर सारे प्लेयर्स को आना है और उन्होंने लेवल 5 तक अपने आप को लेवल अप करना है, और उसके बाद सारे के सारे प्लेयर्स मेन एरिया में जाएंगे जहाँ पर उन्होंने लेवल 20 तक अपने आप को लेवल अप करना है। वहीं पर वो सारे एक दूसरे के साथ टीम अप भी कर सकते हैं। जब मेरा लेवल 20 पर पहुंच जाएगा तो मुझे रेथिना कॉन्टिनेंट में भेज दिया जाएगा। वहाँ पर जाने के बाद हमारी रियल फाइट स्टार्ट होगी। हानबिन अपने सिस्टम से कहता है, लेकिन मुझे रेथिना कॉन्टिनेंट में जाकर फाइट किसके साथ करनी है? यहाँ पर फिर से वही एरर आ जाता है और उसका सिस्टम उसे रेथिना कॉन्टिनेंट में उसे जाकर क्या करना है इस बारे में बताए बिना ही गायब हो जाता है। हानबिन कहता है, नहीं, फिर से वही एरर। अभी कोई इंपॉर्टेंट बात मुझे पता चलने लगती है, उसी वक्त ये एरर आ जाता है। हानबिन कहता है, अब मैं इस सिस्टम का तो कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है कि सिस्टम ने जो कुछ बताया है वो सच है कि मेरा लेवल अप करने से यहाँ पर हेलडॉग्स का लेवल भी अप होता है। हानबिन कहता है, हालांकि मुझे काफी सारी नई इन्फॉर्मेशन मिली है, लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं पता कि रेथिना कॉन्टिनेंट में फाइट को कंप्लीट करने के बाद मैं घर जा पाऊंगा या नहीं। साथ ही हानबिन कहता है, मैं अपने सिस्टम पर जरा भी भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट बात होती है ये एरर दे देता है। हानबिन कहता है, मुझे यहाँ से निकलने के लिए और बाकी के सारे प्लेयर्स के साथ मिलने के लिए बात बहुत ज्यादा जरूरी है कि मुझे लेवल 5 तक पहुँचना है। मेरा सिर्फ एक ही मिशन है कि मुझे लेवल 5 तक पहुँचना है ताकि मैं मेन एरिया में जा सकूँ। और उसके बाद हानबिन ने अपने की बजाय उन हेल हाउंड्स को ढूंढना शुरू कर दिया ताकि वो जितने ज्यादा हेल हाउंड्स को मार सकता है उतने ज्यादा को मारे और वो जल्दी से जल्दी लेवल अप कर जाए। हानबिन उन हेल डॉग्स को ढूंढ कर मारना शुरू करता है। हानबिन कहता है, जैसे जैसे मेरा लेवल अप होता जाता है वैसे ये सारे के सारे हेल हाउंड्स भी पहले से ज्यादा पावरफुल होते जाते हैं। मेरी स्ट्रेंथ भी तो बढ़ती जा रही है, इसलिए ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। और साथ ही मुझे नए स्किल्स भी मिलते जा रहे हैं जैसे जैसे मैं लेवल अप होता हूँ। हानबिन एक हेल डॉग को मारता है तो उसके पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है, तुम्हें 22 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं, तुम्हें 280 पॉइंट्स चाहिए थे, इसलिए तुम्हारे पास लेवल अप करने के लिए पॉइंट्स आ गए हैं। और साथ ही वो लेवल अप हो जाता है। नेक्स्ट हेल डॉग के साथ फाइट करने के दौरान उसे एक नया स्किल मिलता है जिसे साइड स्लैश कहते हैं। हानबिन अपने लेवल 3 पर पहुंच चुका है। हानबिन का सामना एक बड़े हेल डॉग के साथ हुआ है जो कि अब लेवल 3 का है और साथ ही उसका साइज भी बड़ा हो रहा है। हानबिन कहता है, इसके साथ फाइट करना काफी मुश्किल है कि लेवल 3 तक पहुंचने तक इसके पास एक वॉरियर की स्ट्रेंथ है। यहीं पर स्टोरी को थोड़ा सा फास्ट चलाया जाता है। हानबिन कहता है, मैं हेल डॉग्स के साथ फाइट करता हूँ, उनसे मार खाता हूँ, जख्मी होता हूँ और फिर हेल डॉग को मार देता हूँ, उसी के गोश्त को खाता हूँ और साथ ही उसके ब्लड को पीता हूँ, फिर रात को सोता हूँ, अगले दिन सुबह उठता हूँ, फिर फाइट करता हूँ, जख्मी होता हूँ, हेल डॉग को मारता हूँ, मीट को खाता हूँ, सोता हूँ और अगले दिन फिर से वही रूटीन स्टार्ट होती है। हेल डॉग के साथ फाइट करता हूँ, जख्मी होता हूँ, उसके मीट को खाता हूँ, सोता हूँ और अगले दिन फिर से वही रूटीन स्टार्ट करता हूँ। और यहीं पर ऐसे करते करते बहुत सारे दिन गुजर जाते हैं और हानबिन बहुत सारे हेल डॉग्स को मारता है। इतने सारे हेल डॉग्स को मारता है कि उसके पास बहुत सारी विंडोज ओपन हो रही होती हैं। और यहीं पर उसका वो लास्ट दिन आ जाता है जबकि वो लेवल 5 पर अपडेट होने वाला है, यानी कि उसका लेवल अप होने वाला है। वो एक लास्ट हेल डॉग के साथ फाइट कर रहा होता है जिसे हराने पर उसे काफी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेंगे जिससे वो लेवल अप हो जाएगा। हेल डॉग भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि वो लेवल 4 का हेल डॉग है। हानबिन जमीन के ऊपर से मिट्टी की मुट्ठी भरता है और उसकी आंखों में डाल देता है और साथ ही अपनी साइड स्लैश को यूज करते हुए उसकी गर्दन काट देता है। यहीं पर विंडो ओपन होती है और कहा जाता है, तुमने हेल डॉग को मार दिया है और तुम्हें 81 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं। सेकंड विंडो में उसे कहा जाता है कि तुम्हारे पास इतने एक्सपीरियंस पॉइंट्स हैं कि तुम लेवल अप कर सकते हो। हानबिन चिल्लाकर कहता है, फाइनली मैंने कर दिया, पूरे 27 दिन लगे मुझे लेवल 5 तक लेवल अप होने में। विंडो ओपन होती है और हानबिन से कहा जाता है, बहुत ही जल्दी तुम लेवल 5 पर प्रमोट होने वाले हो, तुम तुम्हारे लेवल को अप करने वाले हैं। हानबिन अपनी स्किल्स वाली विंडो को ओपन करता है और कहता है, ये तो बहुत ही अच्छा है कि 5th लेवल के अप होने तक ने 3 स्किल्स भी हासिल कर लिए हैं। उसके पास 3 स्किल्स होते हैं जो कि स्टैब, साइड स्लैश और वर्टिकल स्लैश होते हैं। हानबिन बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी है और बहुत ज्यादा खुश भी है। हानबिन कहता है, यहाँ पर न सिर्फ मुझे कुछ नए स्किल्स मिले हैं बल्कि मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा बड़ी है, मेरे मसल्स बढ़ चुके हैं और मेरी स्ट्रेंथ वो तो बहुत ज्यादा बड़ी है। हानबिन कहता है, पहले वो तलवार जो कि बहुत ज्यादा भारी थी जो मैं उठा भी नहीं पाता था, अब मैं उस तलवार को सिर्फ एक ही हाथ से उठा सकता हूँ। हानबिन बहुत ज्यादा खुश होता है और साथ ही थैला रेथना की तारीफ करते हुए कहता है, ये सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा है, इस सिस्टम की मदद से मुझे जितना ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहे हैं और जितनी स्ट्रेंथ मिल रही है तो वाकई में मेरी बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रही है। हमारा बेचारा हानबिन अभी उस सिस्टम की तारीफ ही कर रहा होता है कि उसी वक्त सिस्टम फिर से उसे एरर दे देता है। हानबिन एरर को देखते ही कहता है, गई भैंस पानी में। सिस्टम के एरर के फौरन बाद उसके पास एक नई विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है, रियो हानबिन जो कि लेवल 4 पर है। सिस्टम में एरर आने की वजह से वो दोबारा से लेवल 1 पर चला गया है। और यहाँ पर हानबिन के चेहरे का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है कि मैं इसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, आप इसके चेहरे के एक्सप्रेशन को खुद ही देखकर नोटिस कर लें। थोड़ी देर उसी तरह हक्का बक्का होने के बाद हानबिन कहता है, मुझे लगता है कि शायद सिस्टम में कोई ग्लिच आया होगा, थोड़ी देर के लिए इस तरह का कोई बग आया होगा, मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक विंडो है, रियल में तो मेरे सारे के सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स ऐड
कर दिए गए हैं और मैं लेवल 5 तक पहुंच गया हूँ। अब बहुत ही जल्दी मुझे ट्रांसपोर्ट किया जाने वाला है। बेचारा हानबिन वो अपने आप को तसल्लियां देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होने वाला। हानबिन कहता है चलो मैं अपनी स्टेटस विंडो की तरफ देखता हूँ। वो अपनी स्टेटस विंडो को ओपन करता है तो उसकी स्टेटस विंडो में सबसे ऊपर लिखा होता है रयू हानबिन लेवल 1। हालांकि उसके बाकी के सारे स्टैट्स पॉइंट बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कि लेवल 5 तक पहुंचने तक थे। हानबिन सबसे पहले ऊपर वाली लाइन को पढ़ता है जहाँ पर रयू हानबिन लेवल 1 लिखा होता है। हानबिन एक जबरदस्त चीख मारता है और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 2 का एंड करते हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।